everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, कैप्रिकॉर्न क्या निकल के आ रहा है मकर राशि आपके सही। तो पहले आप कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं, कैसे अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं। ग्रेट, कैप्रिकॉर्न स्टार्टिंग में ही 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 2 ऑफ कप्स क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, आपकी पार्टनरशिप के स्ट्रॉन्ग होने को बता रहे हैं। किसी पर्सन के साथ आपका बॉन्ड यहाँ मेंटेन हो रहा है। डीप फ्रेंडशिप का कार्ड है, या तो आपके किसी पर्सन के साथ फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है या किसी पर्सन के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बैलेंस बनाकर चल रहे हो लाइफ में, पार्टनरशिप आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये आपके ऑनेस्ट नेचर को भी डिफाइन कर रहा है कैप्रिकॉर्न। तो जितना ऑनेस्ट नेचर आप अभी तक शो कर रहे थे ना रिलेशनशिप में, उतनी ही ऑनेस्टी के साथ कोई पर्सन कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। मल्टीपल इंटरेस्ट आपका दिख रहा है, मतलब आप करियर पर, बिजनेस पर भी फोकस बनाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को भी डील करना चाह रहे हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डील करोगे कैप्रिकॉर्न। तो अप्रैल की स्टार्टिंग में आप बिज़ी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, आप पर वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा रह सकती हैं। देन यहाँ पर ना आपके लिए कुछ ओवरकम हो रहे हैं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, जैसे कि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे थे, हेडेक आपने ज़्यादा बना लिया था ना, वो हेडेक आपका रिलीज़ हो रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली एनर्जीज भी है, तो ज़्यादा लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो या अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट को गेन करने वाला कार्ड है एक्चुअली ये। क्लोज बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है। इमोशनल लेवल पर जो कनेक्शन अभी आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना कैप्रिकॉर्न, इमोशनल लेवल पर मेंटेन हो पाएगा। कप्स को एक्सचेंज भी किया जा रहा है, तो एंजल्स आपके ना कप्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। क्लोजनेस का कार्ड है, तो किसी पर्सन के आप क्लोज आ सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस ज़्यादा हो रखे थे ना, तो कम्युनिकेशन आपका ना फ्लेक्सिबल हो रहा है। गो विद द फ्लो सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है। तो जो भी ट्रैप बना हुआ था, जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जो भी आप टेंशन्स ले रहे थे ना, वो सभी एनर्जीज रिलीज़ करोगे। सपोर्टिव कलीग्स का कार्ड है, तो अगर आप जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो अभी आप सपोर्ट सर्च कर रहे थे ना बाकी लोगों से कैप्रिकॉर्न, तो सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। और ये सपोर्ट आपको फैमिली सपोर्ट भी हो सकता है जो मिलने वाला है। चैरियट, फास्ट वे में कोई पर्सन आपके सही आना चाह रहे हैं, सही गलत का आप डिसीज़न ले रहे हैं। एंड चैरियट का आना शो कर रहा है कि आप ना जो डिटर्मिनेशन पावर आप में बिल्ड नहीं हो पा रही थी, वो पावर बिल्ड हो रही है। डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ोगे आप और ओवरकम कर रहे ऑब्स्टिकल्स को। तो जो भी प्रॉब्लम्स एंड टेंशन्स आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, आपको बांधने की कोशिश कर रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज़ करोगे। इनडिसाइसिव मोड से आप एक डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है कैप्रिकॉर्न। और आगे आने वाले समय में, मतलब अप्रैल मंथ की मैं बात कर रही हूँ, या विद इन 4 to 5 मंथ आप मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आप जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं ना, वहाँ आपके हाइट्स पर जाने के चांसेस बन रहे हैं। किसी पर्सन के साथ आप एक म्यूचुअल बॉन्ड तो बन ही रहा है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो पैशन आप दोनों के बीच में मिसिंग चल रहा था ना कैप्रिकॉर्न, वो पैशन रिबिल्ड हो रहा है। हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। 3 of Wands ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके पास ज़्यादा होंगी तो आप सही वे में डिसीज़न ले रहे हैं, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड भी है कैप्रिकॉर्न। तो आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिज़ायर है, फुलफिल हो रही है। सेलिब्रेट कर रहे हो आप, कुछ तो ऐसी एनर्जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं ना जो आपको हैप्पी मोड में लेकर जा रही है। और आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हैं, और जो एनर्जी, जो सिचुएशन सर्व नहीं कर रही है आपकी लाइफ में,
रिलीज़ कर दीजिए, लेट गो करना सीखिए। सिंपल। कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज़ होगा आपका, लेकिन कब होगा? जब आप निगेटिविटी को रिलीज़ कर दोगे। हार्ड वर्क जो आपने अभी तक किया है ना कैप्रिकॉर्न, आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको यहाँ देखने मिल सकता है। और मेन चीज़ है, आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपके सही आ रही है, क्योंकि आपने वेटिंग एनर्जी में आप बहुत गए हो। अब आपको रिवॉर्ड्स को गेन करने का समय है, ठीक है। जो रिलेशनशिप में आप जाना चाह रहे थे, तो आप या तो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं या किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन आपके साइड फास्ट वे में आ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्लैरिटी के आने को भी शो कर रही है। तो जो अभी तक क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में नहीं आ पाई थी, क्लैरिटी आ रही है। फास्ट वे में कोई एक्शन ले रहे हैं, या ये आपके करियर पर जो आप फोकस नहीं बना पा रहे थे कैप्रिकॉर्न, करियर पर फोकस बना पाओगे। न्यू कनेक्शन आपका बन रहा है, तो ये कनेक्शन आपका रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा नज़र आ रहा है। जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे थे, उस पर्सन से आपके कनेक्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। न्यू आइडियाज़ अगर आपके माइंड में आ रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, तो आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे, आप उसे अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी चैरिट वैसे ही शो कर रहा है। आप ना कैप्रिकॉर्न परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं कई बार, तो परफेक्शन के कारण आप लैग कर जाते हैं, बट कोई बात नहीं है, ये कार्ड आपको आगे लेकर जाएगा, शिफ्ट लेकर आ रहा है। और कुछ सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं यहाँ पर अप्रैल के शुरुआत में। तो यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं। देखिए, मैं सरप्राइज़ की बात कर रही थी, एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको ये जो पेंटिकल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, ये ऑप्शन आपको दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं आपके करियर एंड रिलेशनशिप में आ रही है, और ये इमोशंस के ओवरफ्लो होने को भी बता रहा है। तो आपने जो इमोशनल एनर्जी किसी पर्सन के लिए रखी हुई थी ना, तो वो भी अपने इमोशंस आपको शो कर सकते हैं। इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर कोई मैटर आपका चला आ रहा होगा, रिलीज़ होगा, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ तो आप ऐसा ग्रो कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज़ को गेन कर रहे हो, जो डोर टू हैप्पीनेस आपके लिए ओपन किया जा रहा है। हैप्पीनेस का डोर ओपन हो रहा है, ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, पॉजिटिविटी आपको दी जा रही है। रीबर्थ का कार्ड है, तो आपका या तो करियर या रिलेशनशिप एक नए वे में शुरू हो रहा है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आपको जो अपॉर्चुनिटी दी है, आप उससे एकदम लेकर बैठ गए और थोड़ा कंफर्ट जोन में चले गए। सिंपली बोला जा रहा है एक्शन लीजिए, क्योंकि चैरिट के नीचे ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रही है? फोकस बनाइए, लेकिन एक्शंस पे लेना है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है कि अगर आप बिजनेस आपका डाउन चला आ रहा होगा, तो बिजनेस ग्रो कर रहा है यहाँ पर। ओके, एज अ मेंटोर आप किसी की लाइफ में जा सकते हैं, तो किसी को गाइड कर रहे हैं यहाँ पर, किसी को एडवाइस दे रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपनी लाइफ को लेकर जाएंगे। आपके एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, लग्जरी को आप गेन कर रहे हो। और जो काम अभी रुके पड़े हुए थे आपके फेवर में बनेंगे, लेकिन अभी जो इनडिसाइसिव मूड में आपके पर्सन चले आ रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका कन्फ्यूज़न भी रिलीज़ होगा, आपके पर्सन का कन्फ्यूज़न भी रिलीज़ होगा। सेल्फ केयर की एनर्जीज भी, आप सेल्फ केयर कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में भी वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट होते रहते हैं, तो यही एनर्जी आपको रिलीज़ करना है कि करियर ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं कैप्रिकॉर्न अप्रैल की स्टार्टिंग में। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, बस अपने ऊपर थोड़ा फोकस बनाना शुरू करिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो जो आप चाह रहे हो फुलफिल होगा। कब होगा? नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। पेशेंस रखिए ज़रा। यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वही मैंने बोला, पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए कि आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो आपको गेन होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और एफर्ट भी लगाना पड़ेगा एक्चुअली। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉर्न। सरेंडर, तो सरेंडर करना आपको, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं, सरेंडर करोगे तो चेंजेस भी आएगा, पॉजिटिविटी भी आएगी। अभी देखते हैं रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर।
केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके पर्सन बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा पैशन, इतनी एनर्जी कहीं और फील की ही नहीं, उन्हें कभी ऐसा फील नहीं किया, क्योंकि आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड बहुत प्योर है और डीपर लेवल पर कनेक्टेड हो आप। तो आपकी केमिस्ट्री यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। दैन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है इनसाइट, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, फोरसाइट स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो तो मैंने आपको 3 ऑफ वांड्स के साथ बताया ही था। स्टार सीड्स के साइड से आ गया मेडिटेशन। तो अगर आपको लग रहा है थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, सेल्फ वर्क करना चाहिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि जब तक आप मेडिटेट नहीं करोगे ना, तो आप हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव नहीं होगी एक्चुअली। अभी 1-2 मैसेजेस और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज है वो है फॉलिंग इन लव। जो ऑफ कप्स के लिए वो दिख ही रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके साथ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। कंप्लीशन, तो एक नेगेटिव साइकिल कंप्लीट होकर पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। अगेन सरेंडर, तो आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स पर, जिनको भी आप मानते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड से कैप्रिकॉर्न, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।